आप चाहते हैं हमारे टेक वीडियोस देखना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता। Till you find your way back home. नमस्कार दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ये दोनों फ़ोन के लुक से। तो यहाँ पे दोस्तों जो आईफोन XS मैक्स है वो सेम टू सेम दिखता है आईफोन 10 की तरह। यहाँ पे पीछे में आपको मिलेंगे ट्रैफिक सिग्नल वाले कैमरे, एक प्यारा सा एप्पल का लोगो और नीचे लिखा होगा आईफोन। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक स्पेशल कलर है वो है गोल्ड कलर। साइड में आपको मिलता है दोस्तों स्टील टाइप का बॉडी वाला कलर, जो कि काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अच्छा दिखता है। दोस्तों नोट 9 की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलता है एक राउंडेड कॉर्नर वाला स्क्रीन जिसमें छोटे छोटे बेजल्स है। स्क्रीन काफ़ी अच्छा है, हालांकि फ़ोन थोड़ा हैवी है। दोस्तों बैक में आपको यहाँ पे मिलेगा एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि इस बार एकदम सही प्लेस किया गया है। इसके अलावा 2 कैमरा और एक हार्ट रेट सेंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों फ़ोन्स के डिस्प्लेस की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 10 की। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले यूज़ किया गया है वो है OLED 2436x1125 पिक्सल्स वाला डिस्प्ले। और यहाँ पे दोस्तों नॉची ट्रेंड में, जो कि एप्पल ने ही लॉन्च किया था, फिर से आपको मिलता है नॉच डिस्प्ले। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सैमसंग की, तो सैमसंग में आपको मिलता है इन्फिनिटी डिस्प्ले, जिसमें आपको ऊपर और नीचे छोटे छोटे बेजल्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि 2960x1440 पिक्सल्स की स्क्रीन है। ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन अभी तक का सबसे ब्राइट स्क्रीन वाला फ़ोन मुझे लगता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इंचेस में, तो 6.4 इंच डिस्प्ले का होता है सैमसंग गैलेक्सी नोट 9। हालांकि साइज़ में एज़ कंपेयर करें आईफोन XS मैक्स से तो बड़ा है, लेकिन आईफोन XS मैक्स जो है 6.5 इंच की डिस्प्ले देता है, क्योंकि उसमें जो है नॉच भी है। दोस्तों अब बात करते हैं ये दोनों फ़ोन्स के प्रोसेसर की। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे अच्छी बात है वो है एप्पल का नया प्रोसेसर A12 बायोनिक चिप। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये हाल ही में एप्पल ने लॉन्च किया गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये प्रोसेसर जो है वो सबसे स्पीड प्रोसेसर है अभी तक के एप्पल के डिवाइसेस में, जो कि डिवाइस को काफ़ी स्मूथ और इसकी बैटरी लाइफ को काफ़ी बढ़ाता है। 4GB रैम दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा। आप कोई भी मॉडल ले लीजिए आईफोन XS का, 4GB रैम आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूँ नोट 9 की, तो यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर। अगर मैं यूनिकनेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन जो है दूसरे फ़ोन्स में भी मिल जाएगा, लेकिन आईफोन में आपको खाली A12 बायोनिक चिप और कहीं नहीं मिलेगा। 6 और 8GB की रैम आपको 2 ऑप्शन में मिल जाएगी सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 में। बात करते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो यहाँ पे दोस्तों एप्पल जो है खुद का डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, जो कि है iOS 12, और काफ़ी बटरी है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी फास्ट। अगर आपके पास आईफोन 10 है और उसमें iOS 12 इंस्टॉल नहीं है तो प्लीज़ उसको अपडेट करके देखिएगा, आपको खुद ब खुद डिफरेंस पता चल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नोट 9 की, तो नोट 9 में दोस्तों आपको मिलेगा एंड्रॉयड 8.1 ओरियो, और यहाँ पे जो यूज़र इंटरफेस है वो है सैमसंग का खुद का यूज़र इंटरफेस, जो कि काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी अपडेट किया है सैमसंग ने उसको पिछले कुछ ईयर्स से। अब दोस्तों बात करते हैं ये दोनों फ़ोन के मेन फीचर की, तो है कैमरा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों फ़ोन में देखने को मिलेगा 12 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा। हालांकि दोनों कैमरे के पिक्सल्स एक ही है, लेकिन फिर भी दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये जो पिक्चर्स है ये क्लिक की गई है आईफोन XS मैक्स से। दोस्तों यहाँ पे जो कलर है वो काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी रियलिस्टिक जो है वो इसका कलर देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट्स भी जो है काफ़ी अच्छे हैं। अगर मैं नोट 9 की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दोस्तों सेम कैमरा मिलता है, बस यहाँ पे आपको मिलता है ड्यूअल अपर्चर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं एज़ पर लाइटिंग कंडीशंस। ये जो फोटो है ये ली गई है नोट 9 से। हालांकि अगर मैं कलर की बात करूं तो आईफोन XS के मैक्स के जो कलर है वो काफ़ी वाइब्रेंट है एज़ कम्पेयर टू नोट 9। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं पोर्ट्रेट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करूँ तो आईफोन XS के जो पोर्ट्रेट्स है वो काफ़ी अच्छी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, साथ ही जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। IP68 वाटर रेजिस्टेंट दोस्तों आपको मिलेगा XS मैक्स में। इसके अलावा यहाँ पे नोट 9 में भी आपको सेम IP68 वाटर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोनों फ़ोन के सिक्योरिटी फीचर्स की, तो यहाँ पे एप्पल ने अपने A12 बायोनिक चिप प्लस iOS 12 के साथ काफ़ी फास्ट कर दिया है अपने
फेस अनलॉक को। हालांकि अभी भी एज़ कम्पेयर टू वन प्लस और MI के फ़ोन जितना स्पीड करते हैं उतना स्पीड नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी स्पीड कर दिया है। नोट 9 में भी दोस्तों आपको सेम फीचर्स मिलेंगे, फेशियल अनलॉक मिलेगा, यहाँ पे पीछे पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे से प्लेस किया गया है इस बार, क्योंकि पिछले बार जो है उसको कैमरे के साइड में दिए थे तो पहुंचना वहाँ ज़्यादा मुश्किल होता था। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पेन्स की, तो एप्पल पेन और यहाँ पे एक है ये नोट की पेन। तो ये जो S पेन है ये आपको फ़ोन के साथ ही मिल जाती है और काफ़ी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी पसंद आएगी। एप्पल में आपको दोस्तों एप्पल फ़ोन सपोर्टेड है एप्पल पेन में, लेकिन वो जो है आपको फ़ोन के साथ अवेलेबल नहीं होता। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो कंप्लीट डिटेल्स के साथ, जहाँ पे हमने कंपेयर किया iPhone XS Max साथ ही Note 9 को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि हमारे वीडियोस आप ऐसे ही रेगुलर देख सके। जय हिंद, वंदे मातरम।